कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। इसमें कुछ फायदा भी हो सकता है लेकिन नुकसान भी है, लेकिन नुकसान ज्यादा है नफा कम है। अब मना तो नहीं किया अल्लाह ताला ने, सिर्फ ये कहा कि नुकसान ज्यादा है। कोई बंदा ये आयत पढ़े, देखिए अल्लाह ताला ने मना तो नहीं किया। तीसरी आयत पे आप आ जाए, सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, जब नमाज का करीबी वक्त हो तो शराब पी के मत आना। अभी इस आयत से पता चल रहा है कि शराब आपने उस वक्त नहीं पीनी जब नमाज के करीबी वक्त हो। आपको बंदा कहेगा कि शराब हर वक्त तो हराम नहीं, लेकिन ये तीनों आयत मनसूख हो चुकी हैं। और चौथी आयत जो आखिर में आती है सूरह नाम की आयत है, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब रिज्सुम मिन अमलिश, शराब जुआ ये शैतानी अमल है, ये हराम है। अब अगर किसी को कैंसलेशन का पता ही नहीं है तो वो कुरान पे कैसे अमल कर सकता है, वो हदीस को कैसे परखेगा। इसलिए अगर इतना नॉलेज हम गेन कर लें हमारे लिए कोई तकलीफ जरूर नहीं है, लेकिन हमारे पास इतना नॉलेज तो है नहीं। आप खुद जान सकते हैं कि हमारे पास तो मोटी चीजों का इल्म नहीं है, हमें नमाज ही नहीं पता अभी तक, नमाज के मसाइल नहीं पता, फैमिली हमारी जो इश्यूज है वो नहीं पता, तो इस तरह से हमारे लिए तकलीफ करना लास्ट ऑप्शन बच जाता है। लेकिन फिर मैं एक कहूंगा अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम इश्तिहाद कर सकते हैं। ठीक है जी, आई थिंक कि अमानत आपको समझ में आ गई होगी जी। ईशान कुरैशी सब कह रहे हैं 200-300 के बाद तक कोई न्यू फिका हालात का तनाजुम में कोई नई बनाएगा। अयाज साहब आप अभी तो ये सोच रहे हैं कितनी क्लासेज आपने मिस करनी है, कितनी ज्वाइन करनी है। देखें इस हवाले से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट प्रैक्टिस है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि इसमें जाहिर है कि आपको मार्जिन जरूर मिलेगा, क्योंकि बहुत से लोग ज्वाइन करना चाह रहे होंगे, उनके लिए नेट का इशू होगा। लेकिन जाहिर है कि जो 1-2 क्लास भी किसी की रह जाएगी तो आप ये कर सकते हैं कि अपने पास स्क्रीन शॉट ले लें उसका कि हम क्लास के लिए ट्राई कर रहे थे और टाइम भी उसमें आ रहा हो, डेट आ रही हो, ताकि ये है कि उस टाइम आपके लिए इशू ना बने। कोई अगर आपकी एब्सेंट मार्क होती है तो आप उनको ये बता सकते हैं आईसीटी वालों को। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप 90 मिनट्स में ज्वाइन करते रहे तो शुरू में प्रेशर ज्यादा होता है, हर बंदा ज्वाइन कर रहा होता है, लेकिन आफ्टर 15 to 20 मिनट कुछ ना कुछ चीजें स्मूथली होना शुरू हो जाती हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिस दिन क्लास मिस हो जाए तो ऐसा इशू है कि आपके 90 मिनट नहीं हो रहा तो कुछ स्क्रीन शॉट अपने पास एज अ प्रूफ रख लें, ताकि आपके अगर वो आपको दोबारा कहें क्या एब्सेंट है तो आप उसको वो दिखा सकें। अच्छा निशान कुरैशी आप भी कह रहे हैं कि 200-300 साल बाद फिका को रिन्यू करना है, तो बिल्कुल रिन्यू हो रही है। आप देखिए ना निशान, कितने मसाइल ऐसे हैं जो आज के दौर की जरूरत थी। इस्लामिक बैंकिंग शुरू हुई 200 साल पहले, कुछ भी नहीं था, इसके ऊपर कितना काम किया मुफ्ती तकी साहब ने और मुफ्ती लोगों ने बैठकर इसके ऊपर काम किया, बहुत से बैंक शुरू हो गए। आप देखें कि पहले इंश्योरेंस की हराम थी, इसके मुकाबले में तकाफुल चला और इसके ऊपर इतना काम हुआ। ठीक है, मशीनों से जानवर ज़िबा किए जाते हैं, मतलब बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो मॉडर्न इश्यूज हैं, उसको एड्रेस किया गया है। ठीक है, तो टाइमली ये फिका चेंज हो रही है और इसी वजह से तो इस्लाम के अंदर इज्तिहाद भी है, इजमा भी है, ताकि कोई इस्लाम को ये ना कहे कि इस्लाम तो 200 साल जो इस्लाम के शुरू का दौर है इस्लाम उनके लिए है। इस्लाम के अंदर तो हमें इसीलिए इतने सोर्सेज मिल गए हैं जिसके जरिए से आप लॉ मेकिंग कर सकते हैं, ताकि कोई इंसान ये ना कहे कि इस्लाम जो है वो आज के दौर के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। देखिए जितनी भी नशावर चीजें होती है वो रूलिंग हो सकती है, क्यों हमारे पास कानून मौजूद है, कियास एनोलॉजी, हम उस कियास की बेस पे रूलिंग करते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस्लाम आज के दौर के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, ये 200-300 साल बाद इसको रिन्यू नहीं किया, तो ये रिन्यू हो रही है। जितने नए नए मसाइल आते हैं लोग उलमा इकराम से पूछते हैं तो उसको सोल्यूशन निकल आता है। देखिए आपने दोबारा भी ये बात पूछी, न्यू फिका का मतलब ये नहीं होता कि हम सारी चीजों को नल एंड वॉइड करके हम एक नई फिका बना रहे हैं, हम उसको अपडेट करते हैं। देखें अब नई जो फिका आ रही है उसमें गुलामों के कोई मसाइल नहीं है। पहले गुलाम होते थे, स्लेव, और स्लेवरी इतनी कॉमन थी, जितना आप मार्केट में जाते हैं और चीजें खरीदते हैं, लोग गुलामों को खरीद के घर में लाते थे, उनसे काम करवाते थे। तो पहले फिका में स्लेवरी के बहुत मसाइल थे, अब स्लेवरी के मसाइल नहीं है। न्यू फिका जितनी भी है उनके अंदर वो मसाइल नहीं है, उसमें अपडेट चीजें आ गई हैं, तो वो चीजें अपडेट हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और वो कवानीन भी आपको चीजें मिल रही हैं। और देखिए ना जो रिकमेंडेशन इस्लामी नफ्सियाती काउंसिल भेजती है वो उलमा इकराम मिलके तमाम मसालिक उलमा इकराम न्यू रूलिंग करते हैं चीजों के ऊपर, ये चीज हलाल है, ये चीज हराम है, उसके मुताबिक काम होता है। तो ये चीजें अपडेट हो रही हैं। हाँ यार ठीक है, क्लास में होगी, कोई इशू नहीं है, आप उसकी स्क्रीनशॉट रखें अपने पास, तो इंशाल्लाह उसका हल निकल आएगा। ठीक है, रीच कह रही है जी सर लैपटॉप पे ज्वाइन कर रही है, तो आप लैपटॉप पे ज्वाइन करिए तो आप करें, कोई इशू नहीं है। आप लैपटॉप पे करें, उसकी स्क्रीन पे आपकी पिक्चर तो बना सकते हैं ना मोबाइल से। ठीक है, अगर कोई इशू आ रहा है तो आप लैपटॉप से करें, आप मोबाइल से करें, आपके पास दोनों ऑप्शन है। ठीक है, और ऑनलाइन का तो सबसे बड़ा मजा यही है कि आप कहीं भी हैं, मोबाइल से आप क्लास, मोबाइल पे बड़ी अच्छी क्लास चलती है और आप पूरा लेक्चर सुन सकते हैं, चाहे आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, चाहे आप घर में हैं, लेटे हुए हैं, बैठे हैं। यही तो ऑनलाइन क्लास की खूबसूरती है।
है जी। और कोई बात आप लोगों की? ऊपर देख लेता हूँ चैटिंग में कोई आपने और क्वेश्चन तो नहीं किया। आप लोगों में से कुछ के नए मुझे नजर आ रहे हैं। आप लोगों ने फर्स्ट क्लास भी ली थी मेरे साथ। कितने लोग थे? मेरा ख्याल है अलमास, अमानत अली, शायद फर्स्ट क्लास में भी थे ना आप लोग। ओके ओके ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हैं उसमें, राइट। देखिए स्क्रीनशॉट का मतलब ये है कि पहले तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपके लिए कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। ऑनलाइन ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इसमें अगर आपकी दायरा है कि एक दिन कोई इशू ऐसा आ गया है तो बाकी क्लासेस आपने ली हैं तो आपको कोई ऐसा मसला नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इशू बन जाता है, सपोज कहते हैं कि हमने जो सिस्टम ही जनरेट कर रहा है हम उसी पे जाएंगे, हम टीचर या और चीजों को नहीं देखेंगे, तो आपके पास ये जो प्रूफ होगा ये आपके लिए फिर हेल्पफुल होगा, ठीक है। अभी तो ज़ाहिर इतनी अफरा तफरी है क्योंकि टीचर्स के फोन आ रहे हैं कि हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे, स्टूडेंट कह रहे हैं, अभी तो वो कोई हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द फ्यूचर, जब कोई अगर इशू बन गया तो आपके पास ये डाटा होगा, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके जी। कुछ क्लासेस, कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले क्लास ली थी और कुछ मेरे ख्याल है न्यू हैं। जी चलें, हम थोड़ी सी फिका के हवाले से, पहले यूनिट के हवाले से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग ये बताएं कि फिका क्या है आपकी नज़र में और फिका की ज़रूरत क्यों पेश आती है। फिका में हम क्या डिस्कशन करते हैं? आप में से कोई लिखे चैटिंग में, ताकि मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो कि आपकी नज़र में फिका क्या है, फिका आपकी क्या हेल्प करती है। एक्सप्लेनेशन ऑफ इस्लामिक लॉज। अच्छा जी। आप कह रहे हैं कि इस्लामिक लॉ की वजाहत करती है। चलें जी ठीक है। ताहिर कयूम, ताहिर साहब आपके कॉम्प्लीमेंट का शुक्रिया, लेकिन जाहिर है कि क्लासेस तो तरीके से चलती हैं, ठीक है। तो जो कोर्स असाइन करते हैं हम वही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसी टॉपिक की डिटेल में जाना, इसको फिका कहते हैं, ठीक है जी। और फिका, अच्छा आप देखते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पेश आती है, हमें फिका की जरूरत क्यों है। क्योंकि आपका जो पहला कोर्स जो मेरे साथ था वो तो आपका बड़ा स्पेसिफिक था ना, इसमें आपकी फैमिली जो प्रॉब्लम्स थी, फैमिली लाइफ की रेलिवेंट चीजें थी, वो हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर तो हम ओवरऑल फिका को देखेंगे और ये उससे थोड़ी सी ज्यादा टफ है। तो फिका है क्या, उसकी जरूरत क्या है। फिका के माने हैं जी तहकीक, ठीक है जी। नौशीन कह रही है सीरा के लिए, अच्छा, हमारी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं, हराम हलाल वाजिब मुस्तहब चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। कि सादा लफ्ज में हम ये कह सकते हैं कि हमने रोजमर्रा जिंदगी में जो जिंदगी गुजारनी है, ठीक है, उसमें हमें पता हो कि ये चीज मेरे लिए हलाल है या हराम है, ठीक है। और फिका उस चीज को क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है। मतलब अभी आपने रात को सोना है, खाना खाना है, उसके बाद जी और बहुत सी एक्टिविटीज हैं। अब हमें ये बताया, फिका हमें ये बताएगी कि हमारे हर एक्टिविटी का स्टेटस क्या है। रात को अगर बैठकर ड्रामा देखना है उसका स्टेटस क्या है, रात को अगर बैठ के हमने किताब पढ़नी है उसका स्टेटस क्या है। यानी हमें हर चीज का स्टेटस क्लियर कर देती है फिका। हम किसी चीज के बारे में अगर कंफ्यूजन का शिकार है तो फिका उस कंफ्यूजन को दूर कर देती है। बिल्कुल ठीक है जी। इस्लाम को समझने में आसानी होती है, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, सादा लफ्जों में कह सकते हैं। अच्छा जी, साहिरा कह रही है कि फिका से मुराद इस्लाम से मुतालिक तमाम अहकाम को जानना, ठीक है जी। वही हमारी जो 24 आवर की लाइफ है हम उसको जान सकें, ठीक है जी। हम थोड़ा सा इसको स्टार्ट लेते हैं फिका को। देखिए फिका का रूट वर्ड क्या है। फिका कहते हैं किसी चीज को समझना और जानने को, इसी वजह से फकीह कहा जाता है जो इन तमाम चीजों को जानता है। यानी लुगत के अंदर फिका कहते हैं
किसी भी चीज को समझना, उस चीज को जानना, उसको फिका कहा जाता है। और आपको पता है कि हम जो भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं उसकी हम दो तारीफ करते हैं। एक तारीफ ही होती है कि लुगत में अगर आप फिका को देखेंगे उसका कुछ और मतलब होगा, और इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में उसका मतलब कुछ और होगा। जैसे सलात है, लुगत में कहते हैं दुआ मांगना, लेकिन दुआ मांगने से नमाज तो नहीं हो जाती, नमाज की एक पूरा प्रोसेस है। तो लुगत में एक लफ्ज का मतलब कुछ और होता है और शरान एक चीज का मतलब कुछ और होता है। सौम रोजे को कहते हैं, लुगत में देखेंगे सौम लिखा होगा खामोश रहना, खामोश रहने से रोजा तो नहीं हो जाता, रोजा तो एक पूरी प्रैक्टिस है जो आप सुबह साजिद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और चीजों से इज्तनाब करते हैं। इसी तरह से फिका का एक लुगत में मतलब है, लुगत से मुराद है कि आप डिक्शनरी उठा के देखेंगे कि फिका किसे कहते हैं, तो फिका कहते हैं समझ बूझ को, ठीक है, किस चीज को जानना, किस चीज को समझना, किस चीज को तहकीक करना, तफ्शीश करना, उसको खोल के बयान करना, ये सारे फिका के माने हैं। जब आप इसका इस्तिलाही मफहूम देखते हैं, इस्तिलाही तो मुराद है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि आप फिका कहते हैं वो फुरूई अहकाम, फुरूई से मुराद होता है छोटे छोटे अहकाम, एक होता है कुल्ली अहकाम जो उसूल बयान करते हैं, एक होता है फुरूई अहकाम छोटे छोटे अहकाम। एक नमाज, पूरी नमाज का स्टेटस क्या है, फर्ज है जी। अब नमाज के अंदर छोटे छोटे मसाइल हैं कि हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए, हमारी बॉडी किस हद तक पाक होनी चाहिए, ये छोटे छोटे अहकाम है, तो फिका उसको डील करती है। फिका से मुराद फुरूई अहकाम शरइया का इल्म है, यानी शरीयत के अहकाम की जो जुज़ी मसाइल हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं, हम उसका इल्म जानते हैं। खाना है, इसके छोटे छोटे मसाइल हैं जी, कौन सी चीज हलाल है, कौन सी चीज हराम है, किस जानवर का गोश्त खाया जा सकता है, किसका नहीं खाया जा सकता, छोटे छोटे मसाइल हैं। तो फिका से मुराद, आप इसकी डेफिनेशन देख भी लें, 7 नंबर पेज पे है, फुकहा की इस्तिलाह में फिका से मुराद वो फुरूई अहकाम शरइया हैं, यानी वो छोटे छोटे शरीयत के अहकाम हैं जो तफसीली दलाइल से हासिल होते हैं। यानी आपने मुकम्मल कुरान हदीस के जो बड़े बड़े दलाइल से, उनसे आपने जो छोटी छोटी चीजें अखज की हैं, डराइव की हैं, उनको जानना, ये कहा जाता है फिका को। अब उनके बारे में हम क्या जानते हैं जी, सबसे पहले हम ये देखते हैं कोई चीज हमारे ऊपर वाजिब होती है, वाजिब और फर्ज यहाँ पर एक ही माने के अंदर है, ठीक है। या तो चीज हमारे ऊपर क्या होगी, वाजिब या फर्ज होगी, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज करना, ये सारी चीजें फर्ज वाजिब के अंदर आती हैं। या उस चीज का स्टेटस ये होगा कि वो हमारे लिए मुस्तहब है। मुस्तहब का मतलब है कि कर लेंगे तो हमें सवाब मिलेगा, अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं होगा। मुस्तहब यानी इसको इस्लाम पसंद कर रहा है कि आप ये काम कर लें तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, कोई गुनाह नहीं, कोई आपको ब्लेम नहीं कर सकता। या तो उस चीज का स्टेटस ये होगा, जैसे तहज्जुद की नमाज है, आप तहज्जुद पढ़ लेंगे, अच्छी बात है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई आपको ब्लेम नहीं कर सकता। लेकिन वाजिब छोड़ेंगे तो लोग आपको ब्लेम करेंगे, आप फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आपको ब्लेम किया जा सकता है। तो हमारे जो भी काम होंगे या तो वो फर्ज वाजिब के अंदर आएंगे या मुस्तहब के अंदर आएंगे। नंबर 3, मुबाह। मुबाह का मतलब ये होता है कि वो काम अगर आप कर लें तब भी कोई आपको अच्छी बात नहीं है, नहीं करेंगे कोई गुनाह नहीं, करने में सवाब नहीं है, ना करने में गुनाह नहीं है। रोजमर्रा जिंदगी के काम है, आप आप क्या कहते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, ना तो ये गुनाह का काम है ना नेकी का काम है, ठीक है। हाँ, नेकी इस अंदाज से आ सकती है कि अगर आप प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक खाते हैं तो वो खाना आपके लिए सवाब हो सकता है। लेकिन इंसान वैसे ही मतलब आउटिंग पे चला गया, अब आउटिंग पे जाना अगर उसमें कोई नाफरमानी नहीं कर रहा तो ना तो वो गुनाह का काम है ना नेकी का काम है, बस एक अपनी इंसान फ्रेश होने के लिए चला गया, ठीक है। आप जॉगिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप कहते हैं मुबाह। मुबाह का मतलब आपके लिए परमिसिबल चीज है, आपको परमिशन दी गई है कि आप ये कर सकते हैं, करने में कोई गुनाह नहीं है, छोड़ने में भी कोई गुनाह नहीं है, करने में नेकी भी नहीं है, गुनाह भी नहीं है, इनको हम कहते हैं मुबाह। बहुत से काम हम ऐसे करते हैं। उसके बाद जी एक लफ्ज है हराम। हराम से मुराद ये होता है कि वो काम शरीयत ने आपको उसकी इजाजत नहीं दी, वो काम आप करेंगे तो आप अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, आप गुनाह कर रहे हैं। मौसीकी सुनना हराम काम है, पिग का गोश्त खाना, पोक खाना हराम है, किसी की गीबत करना हराम है। तो जो चीजें अल्लाह ने कुरान हदीस में बता दी कि चीजें मना की गई हैं वो हराम के अंदर आती हैं।
इसी तरह से नंबर 5 पे है मकरूह। मकरूह से मुराद ये है कि ये काम इस्लाम उसको डिसलाइक करता है, यानी मुस्तहब में वो काम आप करते हैं तो इस्लाम उसको लाइक करता है, नहीं करेंगे तो आपको ब्लेम नहीं करेगा। मकरूह में इस्लाम कहता है कि ये काम ना करो, कर लेते हैं तो आपके लिए वो काम हराम नहीं होगा, आपको गुनाह नहीं होगा, लेकिन इस्लाम इसको डिसलाइक करेगा कि आप ये काम ना करें, तो इसको हम कहते हैं मकरूह। तो ये 5 टर्मिनोलॉजीज हैं जो रोजमर्रा जिंदगी में हम फेस कर रहे होते हैं। रोजमर्रा जिंदगी में, डेली लाइफ के अंदर, या तो हमारे ऊपर कोई काम वाजिब होगा, या मुस्तहब होगा, या मुबाह होगा, या हराम होगा, या मकरूह होगा। तो इन 5 टर्मिनोलॉजीज को ध्यान में रख के आपने सोचना है कि मेरे हर काम का स्टेटस क्या है, और जो मुस्तहब काम है उसको करें, जो हराम है उसको अपनी लाइफ से निकाल दें। अच्छा जी, पेज नंबर 15। अभी तो हमने 15 पे पहुंचे नहीं, आप इतनी स्पीड में क्यों जा रहे हैं जी? पेज नंबर 15 पे तरतीब से चलते हैं ना। उसमें आप यूं कर सकते हैं, जब हम उस चीज को कवर कर लें और वो चीज रह जाए, फिर आप उसको पेज नंबर 15 पे जा सकते हैं, ठीक है? मतलब ये पेज नंबर 7 पे हैं हम लोग, 7 से हम 8 पे चले जाएं और 7 की कोई चीज रह गई है, फिर आप पूछें कि ये चीज रह गई है, लेकिन अगर हम वहां तक जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह उसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है? अच्छा जी, आपको बता दिया कि ये 5 चीजें शरीयत के अहकाम के अंदर आती हैं, और तफसीली दलाइल हमारे पास कितने? 4 हैं। कुरान, हदीस, इजमा और क़ियास। इनको जरा समझना है कि जो हमारे पास बेसिक दलाइल है जिसके जरिए से हम कानून साजी करते हैं, वो बेसिकली हमारे पास 4 चीजें हैं। कुरान बिल्कुल वाज़ेह है, इससे हम लॉ मेकिंग करते हैं, और उसके बाद हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, उससे हम करते हैं। ये तो दोनों चीजें क्लियर है। उसके बाद जो 2 चीजें हैं, उसको जरा आपने समझना है, इजमा और क़ियास। देखिए जी, इजमा क्या होता है? जाहिर इसको डिटेल से आगे ये चीजें आएंगी, ठीक है? यहाँ पर इन्होंने जरा बिल्कुल जनरल वे में लिखे, आगे इसकी हम बहुत डिटेल पढ़ेंगे कि वाजिब की कितनी अक़साम है, मुस्तहब की कितनी अक़साम है, वहां पर इसकी सारी तफसीलात आएंगी, ठीक है? तो यहाँ पर सिर्फ इसको जनरल, क्योंकि हम फिक्का की सिर्फ तारीफ समझ रहे हैं, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट ले लें। यहाँ पे इस तरह से इजमा और कियास क्या होता है? देखिए जी, इजमा कहते हैं कॉन्सेंसस ऑफ ओपिनियन। क्या मतलब? जब बहुत से लोगों की ओपिनियन एक चीज के ऊपर आके जमा हो जाती है। इसके लफ्ज़ पे आप गौर करें ना, इजमा यानी लोगों का किसी पॉइंट पे जमा हो जाना। मिसाल के तौर पर इजमा कैसे होता है? कोई नया मसला खड़ा हो गया, अब आप सोच रहे हैं कि नया मसला जायज है नाजायज है। जैसे इस्लाम के अंदर ये है कि अगर आपने किसी को सजा देनी होती है तो आपके पास 4 गवाह हों। किसी को आपने अडल्ट्री की सजा देनी है तो आपके पास 4 गवाह हों। अब 4 गवाह नहीं है, आप ये सोचते हैं कि आज के दौर में जो डीएनए है बड़ा कॉमन है, और डीएनए की बेस पर भी आप हकायक तक पहुंच जाते हैं। जितने भी आपने क्रिमिनल पकड़े हैं, डीएनए की बेस पे पकड़े हैं। क्या डीएनए को गवाहों का कायम मकाम बनाया जा सकता है या नहीं जा सकता? एक नया इशू डेवलप हो गया। कुरान हदीस या उस दौर के अंदर तो इशू नहीं था, डीएनए का किसी को पता ही नहीं था। अब ये इशू क्रिएट हो गया कि क्या डीएनए के जरिए से आप मुजरिम को सजा दे सकते हैं, और क्या ये डीएनए गवाहों के कायम मकाम हो सकता है, नहीं हो सकता? अब इसके ऊपर इज्तिहाद करना शुरू हो गया। इज्तिहाद होता है एक इंसान की इंडिविजुअल एफर्ट। मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ, और ताहिर भी बैठ कर सोच रहे हैं कि क्या डीएनए को हम गवाहों के कायम मकाम बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अब सोचते 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 पॉइंट आ गया मेरे ज़हन में भी, ताहिर के ज़हन में भी कि यार इसमें एक्यूरेसी तो 99% है, 1% कह सकते हैं कि गलती का इम्कान है, एरर हो सकता है, और फिर कुछ मेरे पास प्रूफ भी है। चलो 99% है तो हम कहते हैं कि इसको गवाहों के कायम मकाम बना देते हैं। जब तक मैं खुद सोच रहा हूँ ये इज्तिहाद है। जब मैंने अपनी ओपिनियन को तमाम उलमा के सामने ला के रख दिया कि मेरी इस बात पे आप सब मुत्तफिक हैं या नहीं है, सबने कहा नहीं, बात तो आपको पॉइंट अच्छा है, सारे लोग उस बात के ऊपर आ गए। वो क्या बन गया? इजमा बन गया, कंसेंसस ऑफ ओपिनियन। इज्तिहाद सिंगल एफर्ट है, इंडिविजुअल एफर्ट है, और उसके बाद जब सारे के सारे लोग उस मेरी राय को मान लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? इजमा बन जाएगा। मेरे ख्याल में आपको समझ में आ रहा होगा।
इजमा सर लोगों का जमा होना नहीं समझा। देखिए इजमा आपको ये समझा रहा हूँ, इज्तिहाद होता है एक इंसान की पर्सनल स्ट्रगल है, वो कोशिश कर रहा है, एक चीज का मसले का हल ढूंढ रहा है। जब आपके ज़हन में उसका सोल्यूशन आ गया, वो सोल्यूशन ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। आप तमाम उलमा इकराम के पास गए, उनको कहा कि ये मसला था, ये आज का बर्निंग इशू है, ये बड़ा हॉट इशू है, मैंने इसके ऊपर डिस्कशन की, मसले निकाला और ये इसका सोल्यूशन निकाला। अगर वो कहे नहीं जी आपका सोल्यूशन गलत है, तो वो इजमा नहीं है, वो सिर्फ आपका इज्तिहाद है। आप लोग आपके इज्तिहाद को माने या ना माने किसी पे जरूरी नहीं है, लेकिन सारे लोग कहते नहीं जी आपका तो पॉइंट बड़ा अच्छा है, और डीएनए को वो हम गवाहों के कायम मकाम बना लेते हैं, सारे लोग आपकी राय से मुत्तफिक हो गए, तो वो इज्तिहाद अब क्या बन गया है, इजमा बन गया। यानी इजमा की जो रॉ पोजीशन है, इनिशियल स्टेज है, वो इज्तिहाद है, और उसके बाद वो क्या बन जाता है, इजमा बन जाता है। तो इसके आगे और भी तफसील आएगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों के ज़हन में बैठ जाएगा कि इजमा और इज्तिहाद क्या होता है। और उसके बाद अगला लफ्ज है जी क़ियास। इस क़ियास को भी एक बार समझ लें, बार बार ये लफ्ज यूज होगा तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी कि क़ियास क्या होता है। देखिए क़ियास अरबी में कहते हैं किसी भी चीज को मैयर करना, अंदाजा लगाना। अब क़ियास में क्या होता है, आप दो चीजों को कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, मवाजना करते हैं दो चीजों के दरमियान। वो मवाजना कैसे करते हैं जी? एक मिनट, आपका जो क्वेश्चन आ रहा है मैं इसको बाद में एड्रेस करता हूँ, पहले मैं इतिहास को बता दूं, ठीक है। देखिए दो चीजों में मवाजना कैसे करते हैं, आपके पास कोई इशू डेवलप हो गया, सपोज लोग सिगरेट पी रहे हैं। अब सिगरेट तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं था। अब कोई आके आपसे पूछता है जी हम ये बताएं कि सिगरेट का स्टेटस क्या है, या लोग शीशा पी रहे हैं जी, शीशे का स्टेटस क्या है, ये जायज है, नाजायज है, हराम है, मकरूह, आप क्या कहेंगे? ये जो आपके सामने 5 चीजें हैं कि ये मुबाह है, हराम है, मकरूह, क्या है? आप सोच रहे हैं कुरान तो सिगरेट के बारे में कुछ नहीं कहता, अब उसका हल कैसे निकालेंगे? अब उसके हल के लिए आपको क़ियास की जरूरत पड़ेगी। क़ियास क्या है? क़ियास में बेसिकली आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप सबसे पहले ये देखेंगे कि सिगरेट से मिलती जुलती कोई चीज कुरान में जिक्र हो जिसके साथ मैं सिगरेट को कंपेयर कर सकूं, चाहे थोड़ी बहुत भी मिलती जुलती हो। आपने सोचा कि मिलती जुलती क्या हो सकती है? आप में से किसी के ज़हन में आ रहा है कि सिगरेट से मिलती जुलती चीज जिसको कुरान ने हलाल या हराम बताया हो, अगर उससे मिलती, शराब। वेरी गुड, आपने बता दिया कि आपके ज़हन में आ रहा है शराब। आपने कहा चलो दोनों का कंपैरिजन करते हैं। शराब अल्लाह ताला ने हराम करार दी, अब सिगरेट है, इसका स्टेटस अननाउन है, मालूम नहीं है, अब हम क्या करें? तो आप सबसे पहले ये ढूंढेंगे कि शराब को अगर अल्लाह ने हराम करार दिया तो उसके पीछे बेसिक रीजन क्या थी। आपने देखा जी रीजन क्या थी, नशा आना। नशे से मुराद ये होता है कि आप अपनी सेंसेस को खो बैठते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि आपके सामने कौन है, आप बोल क्या रहे हैं, क्योंकि आपकी सेंसेस नहीं है। शराब से ये हालत हो जाती है। तो आपने देखा कि शराब को हराम इसलिए किया कि उसके अंदर नशा है, उसकी रीजन भी आपने निकाल ली। अब आप देखते हैं क्या सिगरेट की वही रीजन है जो शराब की रीजन है? क्या सिगरेट पीने से नशा आता है या नहीं आता? जहरा नशा उस तरह का तो नहीं आता, सर में दर्द होगा नहीं पियेंगे, इस तरह तो चाय के अंदर भी निकोटीन होती है, अगर आप नहीं पियेंगे सर में दर्द हो जाएगा। लेकिन वो नशा जो शराब का आता है वो सिगरेट में नहीं आता। लिहाजा शराब को हराम करने की जो रीजन थी, नशा आना, वो रीजन सिगरेट के अंदर मौजूद नहीं है। जब दोनों की रीजन सेम नहीं है तो दोनों का हुक्म भी सेम नहीं होगा। लिहाजा हम ये कहेंगे कि शराब की तरह सिगरेट को हराम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमने कंपैरिजन किया, दोनों की रूट कॉज पे गए, तो हमें ये पता चला कि शराब को हराम करने की जो रीजन थी वो नशा आना था, और वो रीजन सिगरेट के अंदर नहीं है। अब कोई बंदा कहे कि मैंने बड़ा स्पेशल सिगरेट बनवाया है, उसके अंदर डिफरेंट किस्म के ओपियम, हीरोइन और पाउडर वाला डाल दिया है, ठीक है। अब उसको हम अगर देखते हैं उससे तो नशा आ जाता है। आप देखते हैं कि उन बेचारों का क्या हाल होता है जो नशा कर रहे होते हैं। अब अगर आप उसको कंपेयर करेंगे शराब के साथ, तो आप कंपैरिजन आपका ठीक बनेगा कि शराब से भी नशा आ रहा है, उससे भी नशा आ रहा है। तो अब आप एट द एंड इन अ नट शेल आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आम सिगरेट है तो आप उसको हराम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसकी शराब के साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनती है, दोनों की जो रीजन है वो मैच नहीं करती। लेकिन जो दूसरा सिगरेट है जो स्पेशल आपसे कहीं बाहर से मंगवाया है, वो सिर्फ सिगरेट, उसमें जो और चीजें आपने ऐड कर दी है तो उसके अंदर नशा है, तो वो हराम है।
ये होता है कयास। किसी नए मसले को आप पुराने मसले के साथ, जिसका जिक्र कुरान हदीस में, उसके साथ कंपेयर करते हैं, फिर उसकी आप रीजन को ढूंढते हैं। अगर दोनों की रीजन सेम होती है तो स्टेटस भी सेम होगा, दोनों की रीजन सेम नहीं होगी तो स्टेटस भी सेम नहीं होगा। ये प्रोसेस होता है कयास का। तो ये कयास थोड़ा सा आपको समझ में आया, बाकी इसकी डिटेल आगे भी आएगी, ठीक है। ओके जी। अब मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ इरम का। डीएनए के 4 लोगों की वही के बराबर कर सकते हैं या उसको एज प्रूफ देखें 4 सवालों में क्वेश्चन। जी देखिए इरम, इसमें बात ये है कि डीएनए को 4 लोगों की गवाही के बराबर कायम हम इस तौर पे नहीं कर सकते कि इसमें 100% एक्यूरेसी नहीं है। आप जरा ये जराइम को जब हम पढ़ेंगे ना, उसका एक उसूल होता है कि अगर किसी जुर्म को साबित करते हुए हल्का सा भी डाउट पैदा हो जाए, हदीस के अल्फाज हैं अल हुदूदु तंदरिउ बिशुबहात। हुदूद कहते हैं सजाओं को, जो सजाएं अल्लाह ताला ने फिक्स की है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर किसी सजा को देते वक्त हल्का सा भी शक पैदा हो गया तो वो हद उसके ऊपर से स्थापित हो जाती है, खत्म हो जाती है। आप उसको वो सजा नहीं दे सकते, कोई और सजा दे सकते हैं। अब होता ही है कि डीएनए के अंदर 99% तो एक्यूरेसी है, लेकिन हल्का सा बहुत सी जगहों पर उसमें एरर आए हैं। ये फोरम नहीं है कि मैं उन चीजों को यहाँ डिस्कस कर सकूं, लेकिन जिसकी वजह से 99% अगर उसके अंदर एक्यूरेसी है और 0.1% भी उसके अंदर शक आ गया है, तो आप उसकी वजह से हद तो जारी नहीं कर सकते, लेकिन कोई और सजा जरूर दे सकते हैं। उसको एज अ प्रूफ मानकर कोर्ट सजा जरूर दे सकती है, लेकिन हद वाली सजा देना जो है, संसार करना, वो सजा तब देंगे कि जब वो क्राइटेरिया पूरा होगा जो कुरान ने बताया, ठीक है। तो आप डीएनए की बेस पर आप उसको कोई और सजा जरूर दे दें। कोर्ट के पास बहुत सी इख्तियारात हैं जिसको ताज़ीरात कहते हैं। कोर्ट उस बेस पे ताज़ीरी सजा कोई भी उसको दे सकती है, लेकिन जो 4 गवाहों की मौजूदगी में संसार करने वाली सजा है वो उसको नहीं दे सकती, क्योंकि इसके अंदर डाउट पैदा हो सकता है। ये हो सकता है कि डीएनए के अंदर गलती के इम्कानात हैं, और हुए भी हैं ऐसे, अगरचे उसका चांस बहुत कम होता है। और इसके अलावा जी आपने शीशे के बारे में पूछा। सारी चीज़ों का माशाल्लाह आप लोगों को पता है। मैं तो शीशा के भी वही स्टेटस है जी। शीशा पीने से अगर आपको नशा आमतौर पे नहीं आता, ठीक है, सिगरेट की तरह ही होता है ये भी, हुक्का टाइप एक चीज़ होती है। हुक्का को थोड़ा सा अपग्रेड कर लिया है, तो जाहिर है कि उसको हराम तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हराम नहीं कहेंगे तो सिगरेट और शीशा ये मकरूह में जरूर आएंगे। क्यों? क्योंकि जाहिर है उसकी वजह से हेल्थ का नुकसान हो सकता है। यानी किसी चीज के अंदर ये पॉसिबिलिटी हो कि वो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है, तो वो चीज यूज करना आपके लिए मकरूह होती है। किसी चीज के बारे में ये पता हो कि वो चीज आपकी सेहत को लाजमी नुकसान पहुंचाएगी, तो वो हराम हो जाती है। अब सिगरेट या शीशा लाजमी 100% तो नहीं कह सकते। बहुत से लोग पूरी जिंदगी सिगरेट पीते हैं, उनके लंग्स भी प्रॉपरली काम कर रहे होते हैं, उनके लिवर का भी कोई इश्यू नहीं होता, इसलिए इसमें पॉसिबिलिटी है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हुक्का पीना, शीशा पीना, सिगरेट पीना ये मकरूह है, क्योंकि इसमें आपकी हेल्थ को नुकसान होने का खतरा है, ठीक है, लेकिन इसको आप हराम नहीं कहेंगे किसी भी चीज। अच्छा जी, और कोई बात आपने पूछनी हो? हम तो बल्कि पढ़ ही रहे थे, पहला पेज हमने जो अभी तक चीजें हमने पढ़ी हैं, मैं थोड़ा सा उसको कंक्लूड कर दूं कि हमने एक तो फिका की लुगत में डेफिनेशन देखी, समझना, चीजों को परखना, जांच पड़ताल करना, और इस्तिलाही तारीफ ये पढ़ी कि शरीयत की वो फुरूई अहकाम का आपको इल्म हो, यानी वो छोटी छोटी अहकामात का इल्म हो जो आप तफसीली दलाल से हासिल करते हैं। फिर हमने कहा कि शरीयत की नज़र में जो भी आपका काम होगा उसका स्टेटस 5 ही होंगे, फर्ज या वाजिब होगा, मुस्तहब होगा, मुबाह होगा, हराम होगा या मकरूह होगा। उसके बाद हमने तफसीली दलाइल हमारे पास 4 हैं, उसको थोड़ा सा देखा कि कुरान है, हदीस ये तो वाज़ेह हैं, इजमा और क़यास को हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की। तो ये तो कंक्लूड किया है मैंने अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी है। अच्छा जी, जुआ, जुआ अलग है शर्त वगैरह की कैटेगरी में। देखिए जी, जुआ क्या होता है? जुआ अगरचे यहाँ पर रेलिवेंट चीज तो नहीं है, लेकिन जुआ जो गैम्बलिंग है वो ये है कि इस्लाम ने उसको हराम कहा है। उसके हराम की वजह ये है, इस्लाम हर उस बिजनेस को हराम कहता है जिसमें आपका प्रॉफिट किसी के लॉस के साथ जुड़ा हो। मतलब 2 बंदे जुआ लगाते हैं किसी चीज के ऊपर, 10,000 पे उन्हें रख दिया,
सपोज के चलें क्रिकेट पे हम लगा देते हैं, जो बड़ा कॉमन है कि ये जो बॉल करा रहा है बॉलर, इस पे अगर विकेट हो गई तो ये 10,000 आपका है, और अगर इस पे शॉट लग गई तो ये 10,000 मेरा है। दोनों ने 10,000 रख दिया। अब इनमें से किसी एक को ये दो सारे पैसे मिलेंगे, यानी एक आदमी का प्रॉफिट दूसरे के लॉस के साथ जुड़ा हुआ है। अली को लॉस प्रॉफिट तब होगा जब हमजा को नुकसान होगा, ठीक है। जब आपका प्रॉफिट किसी के लॉस के साथ जुड़ा हो, इस्लाम कहते हैं बिजनेस नहीं है, ठीक है, ये जुआ है, इसको इस्लाम ने हराम करार दिया। लिहाजा जो आप शर्त लगाते हैं ये भी टू सम हो उससे मिलती जुलती हैं, इसलिए शर्त की भी इजाजत नहीं है। आपको मालूम होगा कि शुरू के दिनों में इस्लाम की इब्तिदाई दौर में शर्त की इजाजत थी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला का मशहूर वाक़या है कि उन्होंने शर्त लगा ली और उसके बाद उनको वो शर्त जीत भी गए। उनको काफी ऊंट मिले, उन्होंने बहुत सी ऊंट अल्लाह के नबी को भी दिए, सहाबा को भी दिए। बाद में फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अबू बकर आज अल्लाह ने शर्त को हराम करार दिया, अब शर्त नहीं लगा सकते। आप लूडो खेल रहे हैं, आप कोई और गेम खेल रहे हैं, उसमें शर्त लगाना जायज नहीं है। आप इनाम रख सकते हैं, जो जीतेगा उसको ये इनाम मिलेगा, लेकिन शर्त जो होता है या तो तुम ये चीज खिलाओगे या मैं खिलाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर जबरदस्ती वाली बात होती है, तो शर्त की इजाजत इस्लाम में नहीं है। अच्छा जी, में रमी करते हैं। देखिए, हज्जुल उम्रा में तवाफ के दौरान आपको पता है कि होता ये था कि कुछ चक्करों में, पहले 3 या 4 चक्कर में होता ये था कि मर्दों को कहा जाता है कि वो जरा तेज तेज भागे, ठीक है। वजह ये थी कि कुफारे मक्का ने मुसलमानों को कुछ मजाक उड़ाया, खैर उस जमाने में खाने को भी कुछ नहीं था कि मुसलमान देखो तवाफ कर रहे हैं और कितने सुस्त हैं कि पेट बिल्कुल कमर से लगे हुए हैं और इनमें कोई चुस्त नजर नहीं आ रहे, तो आपने कहा कि आप लोग रमी करें, ठीक है। तो रमी नहीं, इससे एक और खास नाम होता है, तो आप थोड़ा सा उसमें तेज तेज भागते हैं। लेकिन जाहिर है कि अब तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप हज उम्रे पे जाते हैं, वहाँ पे इतना रश होता है, अगर आप इस तरह से भागने की कोशिश करेंगे तो लोग डिस्टर्ब होंगे। तो अभी तो उलमा इकराम यही कहते हैं कि चाहे मर्द है या औरत, आप ये काम ना करें। हाँ, सफा मरवा के दरमियान जो आपको ग्रीन लाइट्स हैं वहाँ पे मर्द भागते हैं, ठीक है। और सफा मरवा जब आप सही करते हैं, उसमें थोड़ा सा जो एरिया है जहाँ पे माँ हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भागी थी, तो वहाँ पे मर्द भागते हैं और औरतें थोड़ा सा तेज चलती है, ठीक है। तो बाकी तवाफ के अंदर की इजाजत अब नहीं दी जाती, ठीक है, उसमें मुश्किल हो जाता है। देखिए, लूडो आप खेलें, आप कोई भी गेम खेलते हैं खेलें, लेकिन उसमें शर्त ना लगाएं, ठीक है। पीनस में ही लूडो खेलने में कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप उसको हैबिट नहीं बनाते और बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, कभी आपने खेल लिया, इट्स ओके, कार्ड खेलते हैं। लेकिन उसको अगर आप जुआ लगा लेते हैं कि जो जीतेगा उसकी, जो हारेगा उसके ऊपर कोई आप बर्डन डाल देते हैं कि हम सबको खाना खिलाएगा या उसको कुछ और करते हैं, तो वो चीज गलत है। पीनस की ही चीज जायज है, ठीक है। हुसैन जो है, जफर हुसैन है, क्या नाम है, शर्त बिल्कुल हराम है, शर्त हमें नहीं लगानी चाहिए। आपको मैंने बता दिया कि अल्लाह के नबी ने सख्ती से मना किया था। देखिए, शर्त किसी भी किस्म की शर्त आप लगाते हैं वो नाजायज है। 2-3 चीजें हैं, देखिए, एक है इनामी स्कीम है। आपको एक कहा जाता है जी आप ये डालडा के ऑयल खरीद लें, हो सकता है इसमें कोई कूपन निकल आए, तो वो इनाम है, ठीक है। उसमें आपने कोई इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, आपको एक एक्स्ट्रा इनाम मिल रहा है, तो प्राइज आपको दिया जा सकता है, इनाम दिया जा सकता है। सपोज लूडो खेल रहे हैं, एक बंदा कहते हैं जी जो जीतेगा उसको मेरी तरफ से खाना है, ठीक है, जाहिर है आप इनाम दे रहे हैं, प्राइज देना और चीज है। शर्त क्या होती है कि दोनों इन्वेस्ट करते हैं, या तो इसको चीज मिलेगी या दूसरे को चीज मिलेगी। तो शर्त आप पैसे की शक्ल में लगाते हैं, खाने की शक्ल में लगाते हैं, तो वो चीज जायज नहीं है। वजू की हालत में सिगरेट पीने से वजू पे इफेक्ट होगा या नहीं? देखिए जी, वजू तो उससे नहीं टूटेगा, लेकिन होता ये है कि अगर आप नमाज के लिए जा रहे हैं और आपके मुंह में स्मेल आ रही है, तो आपकी नमाज मकरू हो जाती है। तो बेहतर ये है कि आप कुल्ली कर लें, कोई सौंफ खा लें, अच्छी सी चीज खा लें जिससे आपके मुंह से वो स्मेल खत्म हो जाए। लेकिन वजू टूटता नहीं है, वजू की अपनी चीजें हैं, 8 चीजें हैं जिससे वजू टूटता है, ठीक है। वो 8 चीजें अलग हैं, उसमें कोई ये नहीं है कि आपने सिगरेट पिया तो वजू टूट जाएगा। बस ये कि आप कुल्ली कर लें, और अगर आपको मुझे स्मेल आ रही है, हम किसी बंदे के पास भी नहीं जाना चाहते, तो अल्लाह के पास जाना मुनासिब नहीं है। लेकिन स्टिल अगर कोई पढ़ लेता है नमाज, की नमाज हो जाएगी। तो बेहतर ये होता है कि सिगरेट पीने के बाद कुल्ली कर लें या सौंफ खा लें, कोई ऐसी चीज खा लें, तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी नदीम साहब।
एज फन खेल सकते हैं, बिल्कुल जी साहिरा, एज अ फन आप कोई भी गेम खेल सकते हैं, फी वो गेम जायज हो तो उसमें कोई मसला नहीं है, आप लूडो खेलें, कुछ भी खेलें। सिगरेट हराम नहीं तो कोई शक नहीं है, हाँ रोजा। देखिए जी सिगरेट हराम तो नहीं है, लेकिन मैं आपको यही बताया कि जो चीजें हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं, अगर उसकी पॉसिबिलिटी भी हो, जिसमें सिगरेट में 50% तो पॉसिबिलिटी है कि लंग्स को नुकसान पहुंचता है, उसकी आप लोग खुद देख लें, डब्बी के ऊपर लिखा होता है इससे कैंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस वजह से आप उसको मकरू जरूर कहेंगे, वो चीज आप सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन इसका वो हराम नहीं कहते। और रोजा तो जाहिर ऐसे टूटेगा, रोजा तो आप कोई भी चीज पेट के रास्ते से या दिमाग के रास्ते से जाती है तो उससे रोजा टूट जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से आप इनहेलर लेते हैं, उसके अंदर भी दवाई होती है, उससे भी रोजा टूट जाता है। सिर्फ आप ऑक्सीजन लगाते हैं तो वो ठीक है, बाकी कोई और चीज ऐसी यूज करेंगे तो उससे रोजा टूट जाएगा। इनामी बॉन्ड जायज है या नाजायज है, ये भी बहुत लंबा इशू है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्राइस बॉन्ड के बारे में उलमा के दो तबके जरूर मौजूद है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको क्लियर कर बता देता हूँ कि 90% उलमा की नजर में प्राइस बॉन्ड हराम है, वो उसको सूद कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बिजनेस वो होता है जिसमें आपको प्रॉफिट लॉस दोनों की पॉसिबिलिटी हो। प्राइस बॉन्ड आपका नहीं निकला तो क्या होगा, आपके पैसे वापस हो जाएंगे, इसमें आपको लॉस नहीं होता। बिजनेस वो होता है जिसमें प्रॉफिट लॉस दोनों की पॉसिबिलिटी हो, प्राइस बॉन्ड में इसकी पॉसिबिलिटी लॉस की नहीं होती। और भी इसमें दो तीन चीजें हैं जिसकी वजह से 90% उलमा इसको नाजायज कहते हैं, 10% उलमा हैं जिनकी नजर में ये जायज है, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आप किसका स्टांस लेते हैं, दोनों के दलाइल सुन लें, जिस तरफ आप मुतमिन हो जाएं। लेकिन आपको नसीहत ही होगी, मेरी तरफ से एडवाइस ही होगी, हलाल हराम में, क्योंकि अगर वो चीज वाकई हराम हुई तो हराम का एक लुकमा खाना इतना खतरनाक काम है कि 40 डेज हमारी कोई इबादत कबूल नहीं होती है। इसलिए एहतियात इन चीजों में करनी चाहिए। अगर 90% कह रहे हैं नाजायज है तो हमें उनको थोड़ा वेटेज देना चाहिए और एहतियात से अमल करना चाहिए, ठीक है जी। अयाज साहब एक दफा आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आ रही। नदीम साहब बैंक की जो जॉब है उसके डिफरेंट स्टेटस हैं, मैं इंशाल्लाह आगे आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर और इस्लामिक बैंकिंग में भी बहुत सा डिफरेंस होता है, ठीक है, बहुत सी चीजें हैं। और फिर आम बैंक के अंदर भी आप किस चीज के अंदर है, या तो आप डायरेक्ट सूद के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं या आप इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो इन सब के स्टेटस थोड़े से डिफरेंट हैं, ये जरा तफसीली चीज है जो हमने देखना होगा। देखिए इस्लामिक बैंकिंग क्या है, पहले तो इसको समझना होगा कि इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग में कोई डिफरेंस है या नहीं है, पहले तो इस चीज को समझना है, ठीक है। ये मैं चला आगे आपको बताऊंगा। अगर ये चीज क्लियर हो जाएगी तो इस्लामिक बैंकिंग तो बिल्कुल जायज है, इस पे जॉब करना। फिर आम बैंकिंग के अंदर यही चीज है कि अगर आप डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं सूद के अंदर, आप अकाउंटेंट हैं, आप बिल्कुल डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, फिर तो जाहिर है कि आपको उसकी इजाजत नहीं है। उसके लिए उलमा यही कहते हैं कि आप न्यू जॉब ढूंढना शुरू कर दें, ऐसा ना हो कि एकदम छोड़ेंगे तो जाहिर है मुश्किलात बन जाती है, तो आप उसको ढूंढना शुरू कर दें। और अगर आप इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं तो उसकी इजाजत है। मिसाल के तौर पर आपने बिल्डिंग रेंट पे दी है और वो बिल्डिंग किसी बैंक वाले ने ले ली है, आप डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है, तो उसकी फिर भी इजाजत है, वो हराम नहीं कहा जाएगा उसको, ठीक है। लेकिन जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे बैंक के अंदर, जाहिर है कि वो स्टेटस थोड़ा सा डाउटफुल है, वो आप उसके ऊपर थोड़ा सा आपको एहतियात करनी चाहिए। रिबा और सूद में क्या फर्क है, और प्राइस बॉन्ड उस कैटेगरी में हैं जो बगैर मेहनत के की इजाजत में नहीं है, ठीक है जी। ये तो आपको बता दिया कि प्राइस बॉन्ड मैंने बता दिया कि 90% वही है। रिबा और सूद एक ही चीज का नाम है जी, अरबिक में रिबा और उर्दू में सूद कहते हैं। कुरान में आता है ना यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटाता है, ठीक है। रिबा अरबी में कहते हैं और उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन सूद है। देखिए जी बैंक के अंदर अकाउंट का जहां तक ताल्लुक है वो ये है कि इस्लामिक बैंकिंग में तो आप सेविंग अकाउंट रखें, करंट रखें, वो मैं आपको उसकी पूरी डिटेल समझाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह हमारे पास 9 डेज हैं, इसमें हम बहुत सी चीजें डिस्कस कर लेंगे, आपकी सारी चीजें। लेकिन अगर आपके पास कन्वेंशनल बैंकिंग है, इस्लामिक बैंकिंग नहीं है, तो आप सेविंग में ना जाएं, आप करंट अकाउंट खुलवाएं। करंट के अंदर ये होगा कि आपको कोई प्रॉफिट नहीं लगेगा, ठीक है, आपके पैसे बैंक में बतौर अमानत पड़े हैं। लेकिन अगर आपने सेविंग खुलवा ली है तो उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट देते हैं वो हराम है, तो उसको आप या तो बैंक
से निकाले ही ना, या उसको निकाल कर किसी बंदे को सवाब की नीयत के बगैर दे दें, उसको खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, सेविंग अकाउंट अगर खुलवाया हुआ है तो उसके ऊपर प्रॉफिट आपने नहीं लेना, और फिर आपको बड़ा कॉन्शियस रहना है कि इसमें कितना प्रॉफिट लग रहा है। वो प्रॉफिट या तो आप बैंक को वापस कर दें या उससे निकाल कर किसी गरीब बंदे को दे दें, और खुद उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन बेहतर यह है कि आप इस्लामिक बैंकिंग के अंदर अपना कोई भी अकाउंट खुलवा लें, उसकी इजाजत है। जी बुशरा, जी वी नीड टू कीप द सीक्वेंस ऑफ कुरानिक सूरा व्हाइल सेइंग और प्रॉफिट। यस, हमें सीक्वेंस पे चलना है बिल्कुल। जैसे फर्ज नमाज आपने शुरू की है ईशा की, पहली में अगर आप पढ़ती हैं सूरह काफिरून, तो दूसरी में आप को बहुत जल्दी है तो आप सूरह कौसर नहीं पढ़ती थी, क्योंकि ये सीक्वेंस खराब हो गया है, ऑर्डर खराब हो गया है। आपको सूरतुन नसर पढ़नी है जो उसके बाद आ रही है। ठीक है, अगर ये पढ़ेंगी तो नमाज मकरू हो जाएगी। हाँ, आप 2 सूरतें स्किप कर सकती हैं, एक सूरत स्किप नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे आपने पहली रकत में सूरह काफिरून पढ़ी, दूसरे में आपने सूरह नसर को छोड़ के तब्बत यदा पढ़ दी। एक सूरत छोड़ी है तो तब भी आपकी नमाज मकरू है, पीछे जाती हैं तब भी नमाज मकरू है। 2 सूरतों का गैप करके पहले में सूरह काफिरून पढ़ी, दूसरे में कुल हुवल्लाह पढ़ी, 2 सूरतों का गैप है, तब आपकी नमाज ठीक हो जाएगी। लेकिन बेहतर ये होता है कि हम सीक्वेंस पे चले। अगर सूरत फील पढ़ी है तो दूसरे में सूरत कुरैश पढ़े। ये 4 रकत वाली नमाज में अगली रकत जब आप शुरू करेंगी तो उसमें आपकी दोबारा सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। ये नहीं है कि पहले आपने सूरह काफिरून पढ़ी है तो पूरी नमाज में ही आपने सीक्वेंस करना है। जब तक आपने सलाम नहीं फेरा तो वो 2 रकतों वाली नमाज या 4 रकतों वाली नमाज में आपने सीक्वेंस बरकरार रखना है। ठीक है, वो सीक्वेंस बेहतर है। अगर नहीं करेंगे तो नमाज उससे मकरू हो जाती है। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन फॉर पर्सन फॉर डूइंग इज्मा कियास? जी, इसमें बहुत ही क्वालिफिकेशन है, कोई एक तो है नहीं है। कुरान दायरा उसको सारे समझ आता हो, फिर कुरान से रेलिवेंट बहुत से उलूम है। इल्मुल क़िरात, कुरान की क़िरात बहुत सी, आपको पता है 7 क़िरात पे कुरान नाज़िल हो, वो पता हो, नासिख मनसूख हो, बलागत का पता हो, इल्म हदीस के बहुत से उलूम है, इल्म फ़िक़ह है, उसूल फ़िक़ह है, यानी बहुत लंबी लिस्ट है। ऑलमोस्ट 30 उलूम है। उनका अगर आपको पता होगा तो आप कर सकते हैं क़ियास और इज्मा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। देखिए जी, इन्वेस्टमेंट किस कैटेगरी में आता है? इन्वेस्टमेंट आप इस्लामिक बैंकिंग में करते हैं तो, या किसी भी जगह पे करते हैं, अगर आप प्रॉफिट और लॉस बेस पे इन्वेस्टमेंट करती है फिर तो आपके लिए जायज है। लेकिन अगर आप जो आम हमारा कन्वेंशनल बैंकिंग होता है, मैं 1 लाख रुपए जाके फिक्स करवा देता हूँ और उनको कहता हूँ ठीक है जी, आपको लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, मुझे कोई कंसर्न नहीं है, मुझे जो भाई 10% प्रॉफिट चाहिए, 11% चाहिए। तो ये इन्वेस्टमेंट वो है कि जिसमें आप सिर्फ प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, लॉस को शेयर नहीं कर रहे, तो ये आपके लिए नाजायज होगा, हराम होगा। जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आपको चीजें पहले से तय करनी है, प्रॉफिट भी तय करना है, लॉस भी तय करना है, और इन दोनों चीजों को शेयर भी करना है। ये नहीं कि आप कहें कि अगर प्रॉफिट होता है तो वो हम दोनों का होगा इतने इतने %, लॉस होगा तुम्हारा होगा, ये नहीं होगा। जिस रेशियो से प्रॉफिट आप आपस में शेयर कर रहे हैं उसी रेशियो से आपको लॉस भी शेयर करना होगा। जाहिर ये जो आपका टॉपिक है ना, इसमें मैं इंशाल्लाह जब आपसे डिस्कशन करूंगा, क्योंकि मैंने इस्लामी बैंकिंग बहुत ज़्यादा पढ़ी है, मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसमें मैंने बहुत रिसर्च की है। ठीक है, मैंने बाकायदा तौर पे फॉर्म निकाले हैं कि डिफरेंट जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं, HBL क्या करता है, मीज़ान क्या करता है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब भी इस टॉपिक पे बात होती है तो मैं आपको पूरा जब बिल्कुल स्टार्ट से लेके जाऊंगा ना, तब आपको चीज़ समझ में आएगी कि इसमें फ़र्क क्या होता है। ठीक है, ये फ़र्क आपको भी ये चीज़ें मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से जो आपके कंसर्न्स हैं, जो आपकी रिजर्वेशंस हैं, एप्रीहेंशंस हैं, इंशाल्लाह उसको मैं डिस्कस करूंगा। ये आप लोगों ने मुझसे फिर नेक्स्ट क्लास में ज़रूर पूछना है। ठीक है जी, तो ठीक है जी। और कोई बात? माशाल्लाह आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, मेरी पिछली क्लास में भी स्टूडेंट ने इंटरेस्ट लिया, मुझे अच्छा लगा है। आप लोग भी माशाल्लाह इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इसी से ही टीचर को मज़ा आता है कि अगर आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो विजिलेंट हैं, वो आपसे कुछ सीखना चाह रहे हैं। खैर मुझे भी चीज़ नहीं आएगी, मैं भी सर्च करूँगा, कोई भी इंसान परफेक्ट तो नहीं है। तो अगर हम इसी तरीके से इंशाल्लाह चीज़ों को पूछेंगे, आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और आप भी अपनी जो फ़िक़्ह है उसका हक़ यही है कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल को एटलीस्ट हम समझ सकें। पेपर तो हो ही जाएगा, लेकिन इसका असल फ़ायदा तब है जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सब जो हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं,
वो लेक्चर सुन रहे हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है कि अगली जो हमारे 9 डेज हैं उसमें हम और भी बहुत सी चीजें लर्न करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी लास्ट क्वेश्चन आपका लेते हैं जी। नशीला, तहज्जुद का टाइम देखें जी, इशा के बाद से तहज्जुद का टाइम शुरू हो जाता है। जो लोग कहते हैं सोना जरूरी है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको इस वजह से गलतफहमी हुई कि तहज्जुद का लुगत में मतलब होता है नींद को तोड़ना। लेकिन अगर कोई इंसान पूरा जाग रहा है, सिक्योरिटी गार्ड है, तो आप उसको इतनी कहेंगे कि वो तहज्जुद पढ़ ही नहीं सकता, भाई सोया नहीं है। सोना कोई जरूरी नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि इसका आइडियल टाइम, बेस्ट टाइम तहज्जुद का वही होता है जो रात का आखिरी हिस्सा है, यानी फजर की अजान से 1 घंटा पहले जो टाइम है वो तहज्जुद का सबसे बेस्ट टाइम है, जिसके बारे में हदीस में आता है कि अल्लाह ताला इतने करीब आ जाते हैं कि पूछते हैं कोई मांगने वाला है, कोई सवाल करने वाला है, तो वो टाइम सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर उस टाइम पे आप नहीं उठ सकते तो आप इशा के बाद भी 2 रकात, 4, 6, 8, हमारे नबी का ज्यादा मामूल 8 रकात का था, लेकिन आपने 12 भी कभी कभी पढ़ी है, तो आप इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं, सोते वक्त भी पढ़ सकते हैं। वो भी तहज्जुद का टाइम है, लेकिन बेस्ट टाइम उसका रात का आखिरी हिस्सा है। तो ठीक है जी, कुछ क्वेश्चंस को फिर इंशाल्लाह आगे एड्रेस करते हैं हम। आपका तो बड़ा लंबा क्वेश्चन है इरम कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है इसको। ज़ाहिर इसमें इम्प्लीटेशन की प्रॉब्लम है, शरिया लॉज पे आप अमल करें, इसमें सुकून बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप देखें ना, बात यह है कि आप सिर्फ सजाओं पे आ जाएं। चोर को अगर आप वो सजा देते हैं जो कुरान कहता है, अस्तारिकु वस्तारिकतु तो फक्तु अयदियहुमा, चोर मर्द है या औरत है, उसके हाथ कटें। आप मुझे बताएं कि आप 2 चोरों के हाथ काटें और वो सोसाइटी में घूमेंगे तो कौन चोरी करेगा? कोई भी नहीं करेगा। इस्लामी सजाएं बड़ी इफेक्टिव है, वो सिर्फ आपको 2-3 मरतबा इम्प्लीमेंट करें, लेकिन अब तो लोग कहते हैं कि वो तो गैर इंसानी सजाएं, ठीक है, तो आप उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी तरह से आप देखें, रेप केसेस देख लें हमारे घर, मतलब हमारी 3 महीने की बच्चियां महफूज नहीं है। आप सब डेली अखबार पढ़ते हैं, एक मरतबा जब वो पकड़ा जाए, आप जैनब केस के अंदर उस मुल्जिम को, इमरान नामी शख्स को चौराहे पे लटका देते, तो इस्लाम का तरीकाकार है कि पत्थर मार मार के उसको सजा दी जाती, तो देखते लोगों में कितनी बड़ी इबरत बनती। कुरान सजाओं के बारे में कहता है फजअलनाहा नकालन, कि सजाओं को इबरत बनानी है। तो हम इबरत नहीं बनाते, हमें डर है कि हम इन सजाओं को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे ऊपर प्रेशर आएगा, ठीक है। हम तो अब सजाए मौत को खत्म करने की बात हो रही है, यूरोप कह रहा है कि उसको भी खत्म करो। तो बस ये है कि जब हम, हमारे ऊपर प्रेशर इतना है कि जब हम लोगों का पैसा लेके खाते हैं, हमारी इकोनॉमी इतनी वीक है, या आप किसी का पैसा खाएंगे ना और उससे पैसे लेंगे, फिर उनकी बातें भी माननी पड़ती हैं। तो ऑब्वियसली शरिया लॉज तो बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। ठीक है जी ताहिर कशीम, बहुत शुक्रिया आपके कॉम्प्लीमेंट का। तो ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कल फिर कुछ के साथ हमारी पहली क्लास है 3 से 4:30 है, और कुछ के साथ हमारी दूसरी क्लास होगी। अच्छा रहा सेशन इंशाल्लाह ताला। फिर मिलते हैं जी। आप लोग फ्री हैं? मैं आप लोगों की जो यूजर है इसकी मैं पिक्चर ले लेता हूँ, इससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि कितने लोग हमारे साथ हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।